मुकेश समान धनराशि दो बैंकों में जमा करता है, जो क्रमशः 10%, 12% साधारण ब्याज देते हैं। 3 साल बाद कुल ब्याज 3300 रुपये प्राप्त होता है। तो उसने बैंक में कुल अलग-अलग कितनी राशि जमा की? देखिए बच्चों, एक पे 10% ब्याज मिल रहा था, दूसरे पे उसको 12% ब्याज मिल रहा था। हमें बच्चों धनराशि ज्ञात करनी है। कितने साल बाद मिला बच्चों? उसके 3 साल बाद। तो 3 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। 3 साल का मल्टीप्लाई करने में बच्चों ये 30% आया और ये 12 3 36 बच्चों 36% आया। इन दोनों का जो टोटल ब्याज था बच्चों 3300 रुपये आया। 30 प्लस 36% बराबर 3300। 66% हो गया बच्चों। ये 66% में बच्चों 3300 रुपये जमा होते हैं। मैं बच्चों 100% में निकलना चाहता हूँ कि 100% मेरा कितना आएगा। तो 100% में मैं देखता हूँ 3300 गुणा 100 बटे 6600। बच्चों 33 से मैंने इसको 2 बार काटा, ये आ गया बच्चों 100 गुणा 100 बटे 2 से मैंने बच्चों 50 बार काटा। 50 का गुणा इसमें करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई हो गया 5000 रुपये आएगा। बच्चों 5000 रुपये एक बैंक में उसने धनराशि जमा की। हमारे पास 2 बैंक थी, एक में मैंने 5000 जमा किए, दूसरे में मैंने 5000 जमा किए। कुल धनराशि कितनी होगी बच्चों? कुल धनराशि बच्चों दोनों बैंकों में 10,000 रुपये हो। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर है बच्चों। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। देखिए मेरे आगे बच्चों, और देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। 800 रुपये धनराशि 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह धनराशि कितनी होगी? बच्चों मुझे धनराशि ज्ञात करनी है। 800 रुपये कोई धन था और वो 3 वर्षों में बच्चों कितना हो रहा था? 920 रुपये हो रहा था। तो बच्चों 800 रुपये था, 920 रुपये हो रहा था, अर्थात 800 का 3% और 3 साल 800 का 3 साल 3% बढ़ रहा है बच्चों। कितना हो गया बच्चों? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 तरह के 9 था 72 बच्चों, 72 बढ़ जाएगा।
अतः मिश्र धन बच्चों, हमारा जो मिश्र निकल के आएगा 920 प्लस 72, 992 रुपये, 92 रुपये होगा। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने साथियों को बताएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आगे देखिए मेरे सवाल, वैसे तो मैं मन से करा रहा हूँ, अच्छे सवाल हैं मेरे, फिर भी आप देखिए और ऐसे क्वेश्चनों को आगे करिए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट से इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो वेरी मोस्ट था, बैंक वाला जो था। और आगे देखिए बच्चों, और देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी मोस्ट है, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, कोई धनराशि 2 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है। और 5 वर्षों में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिले तो उसके ब्याज की दर क्या होगी? देखिए बच्चों, 2 वर्ष में बच्चों 2250 रुपये हो रहा था मिश्र धन, और बच्चों 5 साल में 2625 रुपये हो रहा था। बच्चों इसका अंतर करेंगे हम लोग, 3 साल होगा बच्चों, कितना होगा? 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पे 4 में से 2 गए तो 2 बचे। कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी कर सकते थे हम लोग, इसमें से इसको लेस करेंगे फिर भी सेम यही बचेगा हमारे पास। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया 3 साल, अभी 2650 ज़्यादा है, इसमें से इसको बढ़ाएंगे 5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक हासिल इससे ले लेंगे बच्चों, ये 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे बच्चों। यहाँ 25 बचेगा, 25 में से 22 जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। सॉरी सर बच्चों इसके लिए। तो 3 साल में हमको 375 रुपये ब्याज मिश्र धन मिलता है, ब्याज मिलता है। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 375/3, मैंने से इसको काटा 1, ये 2, 1 बचा, 5 15, 125 रुपये आता है 1 साल का ब्याज। बच्चों 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज बच्चों, 2 साल का ब्याज होगा 2 × 125 = 250। यहाँ देखिए 2 साल में जो हमारा ब्याज था इसमें 250 ऐड हो रहा है, इसका मतलब 2250 में से 250 लेस करेंगे बच्चों तो हमारे पास 2000 रुपये आ जाएंगे। ये बच्चों ब्याज है और ये बच्चों हमारा मूलधन है। अब हमको पता है, हमको बच्चों क्या निकालना है? ब्याज की दर निकालनी है। कोई बात नहीं है, दर बराबर देगी बच्चों, ब्याज 250 रुपये, मूलधन 2000 रुपये और हमारा मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1 2 3 1 2 3 25/2, इससे मैंने इसको काटा 12 सही 1/2% आएगा बच्चों, हमारा आंसर रहेगा। बच्चों कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखिए मैं इस तरीक़ा से क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा, आप अपने क्वेश्चन लगाइए, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये मेरा टॉपिक के क्वेश्चन हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करवाएं, खुद करें और दूसरों से करवाएं। प्लीज़ मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए ज़रा एक सवाल और लेके आया हूँ मैं। देखिए इस तरीक़ा का एक और सवाल।
एक ही समय अवधि पर, एक ही समय अवधि में यहाँ पर कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है। समय अवधि ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है उसी तरीका का है। उसमें समय दिया था, यहाँ पे परसेंटेज समय ब्याज दर दे रखी है, तो हमें समय निकालना है। किस तरीका से करेंगे देखते हैं। तो पहले मैं नीचे से लूँगा 8% जो ब्याज है, 8% की जो दर है उस पर हमें 2320 रुपये मिलते हैं, और जो 5% की जो दर थी बच्चों उस पर हमें 2000 रुपये मिलते हैं, 2200 रुपये मिलते हैं। हमारा 3% अंतर करेंगे, 3% की दर जो निकल के आई है इसकी, उस पर हमको 120 रुपये मिलता है बच्चों। 1% का बच्चों कितना मिलेगा हमें? 120/3, कह सकते हैं 40 रुपये। हमें बच्चों 5 साल में कितना मिलेगा? 5 साल में हम लोग इसका 40 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास 5 × 40 = 200 ब्याज आ जाएगा बच्चों। अगर ये ब्याज आ जाता है बच्चों तो हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो हमको पता है ब्याज कितना है हमारा? 200 रुपये। और हमारा जो मूलधन निकल के आया बच्चों, अगर ये हमारा 5 है तो अगर 2200 रुपये हमारा मिश्रण है, 200 रुपये ब्याज चला जाएगा, तो हमारा जो मूलधन है बच्चों कितना आएगा? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये हमारा बच्चों क्या हो गया? मूलधन हो गया गुणा 100। 1 2 3 20 आ गया बच्चों। बच्चे इससे मैं काटूंगा 10% आ जाएगा बच्चों, 10 ईयर आ जाएगा बच्चों। 10 साल में बच्चों हमारा समय अवधि जो होगी वो इस तरीक़ा से होगी। एक सब जो हम निकालना चाह रहे थे, जो समय निकालना चाह रहे हैं दोनों में हम लोग, वो निकल के बच्चों हमारा 10 साल आएगा। और देखिए बच्चों आगे, और अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक राशि पर 8% की दर 8% देखिए बच्चों, कमी के लिए खेद है मुझे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपये प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों किस तरीका से करेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये हमारे साथ ये ईयर्स वार्षिक दर दे रखी है हमको, और यहाँ पे जो हमें ईयर्स दिए हैं वो 9 महीने दिए हैं बच्चों। 9 महीने को मैं साल में चेंज करूँगा, 12 का डिवाइड दूंगा, 3 बार गया, ये 4 बार गया,
तो जो हमारी ईयर बन के आएगी बच्चों 3/4 आएगी। इन दोनों का बच्चों क्या करते हैं हम दोनों मल्टीप्लाई, तो 8 3/4 इससे कट गया, कितना आ गया बच्चों 2 बार 3 दूनी 6, तो 6% आ गया बच्चों। 6% पे बच्चों हमको जो ब्याज मिला, हमारा 6% करने का क्या है, 6% पे जो ब्याज मिला बच्चों 270 रुपये है। तो बच्चों 100% पे मूलधन होता है हमारा, तो 100% में मूलधन कितना होगा 270 मल्टीप्लाई बाई 100/6। मैं बच्चों इसको 3 से काट रहा हूँ, तो 3 से ये 90 बार कटेगा और ये बच्चों 2 बार कटेगा। यहाँ पे 90 × 100/2, 2 से 1 45 बार कटेगा बच्चों, और इसका मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई मैं 45 में करूँगा बच्चों, तो ये 4500 रुपये निकल के आएगा बच्चों। इस तरीक़ा से मैं इस क्वेश्चन को भी करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल को इस तरह से देखते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और मुझे ऐसे ही आपका अगर मुझे आशीर्वाद आपका मुझे साथ मिलता रहा तो मैं इस तरीक़ा से आगे बढ़ता रहूँगा। देखिए प्लीज़ देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। कोई धनराशि 12% की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारी समय दे रखा है वो वार्षिक दे रखा है बच्चों, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो वार्षिक दर है बच्चों, ये हो जाती है। तो हमें आपका जो समय है वो निकालना है, दुगनी हो जाती है, समय ज्ञात करो। तो समय कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखेंगे हमारे पास कोई राशि होगी बच्चों 100% होगी, बिल्कुल सत्य है बच्चों। अगर ये 100% होगी और हमारे पास कितनी हो रही है बच्चों, ये दुगनी, तो 200%, सॉरी ऐसे भी कह सकते हैं दुगनी का मतलब हो गया 200%। जो हमको हमारे पास जो धनराशि थी बच्चों वो 100 रुपये थी और अब वो हो चुकी है 200 रुपये। तो 200 रुपये हो चुकी है, 100 रुपये थी 200 रुपये हो चुकी है, 100% थी 200% हो चुकी है। मतलब ब्याज जो मिला हमको, ब्याज कितना मिला बच्चों हमको 100 रुपये, ये हमारा ब्याज मिला 100% ब्याज मिला। हमारे पास दर क्या थी बच्चों 12%, से परसेंट गई 100/12 बच्चों, 4 से काटे 25 टाइम 4 से काटे 3, तो 25/3 हमारे पास आया है। इसको इसमें आप डिवाइड लगाएंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 8 सही 1/3 ईयर। कितना है बच्चों ईयर, 8 सही 1/3 साल। अगर मैं इसको मंथ में लेना चाहूँ तो 8 ईयर प्लस 1 साल में 12 महीने होते हैं बच्चों। मैंने 1 में 12 का मल्टीप्लाई कर दिया गुणा 3, इससे मैं 3 बार काटूँ, इससे ये 4 बार कटेगा बच्चों। तो मैं कह सकूँगा 8 ईयर प्लस 4 मंथ में ये जो हमारी धनराशि है स्वयं की बच्चों दुगनी हो जाएगी। कितने समय में, 8 साल 4 महीने में 12% की ब्याज की दर से ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये दुगनी हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कोई क्रम से लिया गया है, मैंने क्रम से लिया है। तो ये क्या क्वेश्चन है देखिए, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद का मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो
वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो बच्चों देखते हैं, हमें यहां पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है बच्चों। अगर ये इस तरीका से दे रखा है बच्चों, तो अगर मैं इनका अंतर कर दूं तो बच्चों 2 आएगा। वो हमारा क्या होगा बच्चों? ब्याज होगा। ब्याज होगा। हमें प्रिंसिपल 10 दे रखा है बच्चों, हमको बताइए। ब्याज हमको 2 दे रखा है, तो हम दर निकाल सकते हैं। दर इक्वल टू 2/10 गुणा 100। मैंने 1 0 से 1 0 काट दिया। 20% आपको बच्चों दर मिल जाएगी। देखिए चुटकियों में मैंने इस क्वेश्चन को किया है बच्चों। आप भी अगर करना चाहें तो क्वेश्चन लगा सकते हैं और आसानी से आसान तरीका से मैं सॉल्व करा सकता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए, कमेंट्स करिए मुझे, देखिए। और आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। और देखिए मैं करा रहा हूं आपको, आगे देखिए ज़रा। और देखिए बच्चों क्वेश्चन एक और, 2100 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 2352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नई ब्याज क्या होगी? तो देखिए बच्चों, ये हमारा मिश्रधन है और ये हमारा मूलधन है। इन दोनों का अंतर जो होगा वो ब्याज होगी बच्चों। तो ब्याज कितनी होगी बच्चों? 2, 5, 2। तो हमें पुरानी दर निकालनी है बच्चों। दर कैसे निकालेंगे? 252 गुणा 100 बटे 2100। 1 0 1 0 1 0 ये चलेगा बच्चों। 252 बटे 21 बटे, इससे मैंने इसको काटा 52, यानी 12 बार कटेगा ही। और हमारे पास साल दी थी कितनी? 2 का डिवाइडर लगा देंगे इसमें बच्चों। 2 से कितनी आ जाएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। 6% ब्याज की दर निकल आएगी। बट हमको 1% दर घटाने के लिए बोला गया है कि हमारी जो दर है वो 1% घटा दी जाती है। तो 1% घटाने पर बच्चों हमारे पास जो दर निकल के आएगी बच्चों वो 5 निकल के आएगी नहीं। तो 5% की दर पर हमारा जो ब्याज होगा वो क्या होगा? तो बच्चों ब्याज देखिए क्या होगा। ब्याज और जो 6% की जब ब्याज थी हमारी, तब हमारा ब्याज कितना था? 52 रुपये। अब हमारे पास नया दर क्या होगी बच्चों? 5 हो गई बच्चों। और समय हमारे पास पुरानी क्या थी बच्चों? 6% दर थी हमारी। 6 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। 6 का 24 की 4 हासिल 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो 42 गुणा 5 करेंगे बच्चों हम लोग। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 का 20 और 21 रुपये हमारा निकल के आएगा बच्चों ब्याज। तो नया ब्याज निकल के आएगा 1% घटाने पर बच्चों, वो हमारा कितना निकल के आएगा बच्चों? 210 रुपये निकल के आएगा। और जब 6% हमारी ब्याज थी तब कितना निकल के आ रहा था बच्चों? 252 रुपये निकल के आ रहा था बच्चों। देखिए आगे और बच्चों सवाल, एक सवाल और देखिए बच्चों। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बाद में कराए हैं बच्चों, ये कर्म के क्वेश्चन हैं। देखिए क्या है। मोहन में कुछ धनराशि 9% की साधारण ब्याज
की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि ज्ञात करनी है बच्चों। तो बच्चों हमको ये देखना है कि हमको टोटल धनराशि कितनी जमा दी थी हमने उसको। तो मोहन ने बच्चों एक जो धन दिया था किसी को व्यक्ति को वो 9% पे दिया था बच्चों, और एक जो धन दिया था बच्चों वो 10% पे दिया था। ये दोनों जो धन दिए थे हमारी जो दर थी बच्चों वो अलग अलग थी, परंतु समय सेम था और हमने जो धन दिए थे वो दोनों बराबर थे। तो देखिए बच्चों कितने साल के लिए तो ये दोनों जगह हमने धन 2 साल के लिए, तो दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 18% आ गई बच्चों और ये आएगा बच्चों 20%। इनमें 18% और 20% का जो ब्याज था बच्चों वो हमारा 760 रुपये था। इधर मैं ये देखूं तो ये हमारे 3800 रुपये हो जाते हैं बच्चों, 38% हो जाती है, सॉरी 760, 3800 का 760। हमने इसको 100% निकालना है बच्चों। इसका 760 गुणा 100 बटे 3800, 38 से बच्चों में 2 बार काटूंगा इसको, 20, 100 ये हो गए बच्चों, ये 2000 रुपये हो गए। तो बच्चों 2000 रुपये हमारे एक व्यक्ति को दिए गए। मोहन ने एक व्यक्ति को हमने दिए थे उसको 2000 रुपये। तो दूसरा धन कितना, मतलब उसको दूसरा भी धन हमारा 2000 दिया होगा, यानी कि मोहन द्वारा दी गई कुल धनराशि, तो बच्चों एक धन हमने 2000 दिया था 9% ब्याज पे और दूसरा हमने 10% ब्याज पे दिया था। दोनों का जो टोटल जो मोहन ने धनराशि दी थी बच्चों वो 4000 रुपये दी थी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों इस तरीक़ा से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब मैं साधारण ब्याज का आज चैप्टर यहाँ खत्म करता हूँ और कल से मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा बच्चों, वो होगा मेरा चक्रवर्ती ब्याज। इसके रिलेटेड क्वेश्चन करिए बच्चों। मैं और से जब हमारा और भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इससे आगे क्वेश्चन कराया करूँगा, आज से 2 बार भी कराऊँगा, करंट भी कराऊँगा बच्चों। ठीक है, आगे चलिए।